This conference will now be recorded. अस्सलामुअलैकुम। एजाज मेरा नाम है। सर साजिद गौरी साहब का मैं स्टूडेंट हूँ और कराची से बिलोंग करता हूँ। क्वेश्चन आंसर्स का हम सेशन कर रहे हैं। वकास साहब प्लीज़ अपना माइक ऑन करें और बताएं आपके जो भी क्वेश्चन हैं और क्या है उसको बताइए। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद भाई, खैरियत से? खैरियत। जी, एजाज भाई सवाल तो उनके सारी क्लासेस अलहमदुलिल्लाह सुन ली थी, वो काफ़ी सारे सवाल जमा हैं, तो मैंने कहा एक साथ ही इंशाअल्लाह आज ही कोशिश करेंगे हो जाए। तो सबसे पहले तो वही सवाल है जो बेसिक सवाल है और ये मैंने आपसे वॉइस मैसेज में पूछा था। तो ये है कि मार्केट प्रोफाइल में सिर्फ हम लेवल्स को ही देखते हैं या बैकग्राउंड में जो है उसके ग्राफ चल रहा होता है उसमें भी कोई स्टडी होती है हमारे लिए? वकास भाई काइंडली थोड़ा सा लाउडली बात कर सकते हैं। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। जी जी जी, मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहला सवाल ये है कि मार्केट प्रोफाइल में हम सिर्फ लेवल्स को ही देखते हैं या ग्राफ में भी हमारे लिए कोई स्टडी होती है, यानी उसको देखते हुए भी हम कोई जो है अपना जो है सिनेरियो डेवलप कर सकते हैं, और क्या स्टडीज होती हैं फैमिली को भी बता दें ताकि वो आगे हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, मार्केट प्रोफाइल का जो ग्राफ होता है ना, जी जी। उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है। ठीक है, अच्छा। बट ये चीज़ें आती हैं एडवांस के अंदर ना। जी ठीक है, इसके ऊपर मैं अभी कर रहा हूँ थोड़ा सा कंटेंट बना, मतलब कर रहा हूँ कि मेरा कंटेंट क्रिएट हो जाए इस पे, और उसके ऊपर काम मेरा चल रहा है एक्चुअली। ठीक है, जी इतना एडवांस के ऊपर चीज़ें सबको मैं लेके जाने वाला हूँ। ठीक है, हर एक शेप जो है ना वो एक मैसेज दे रही होती है, हर एक शेप। टोटल 8 किस्म की शेप होती है मार्केट प्रोफाइल की। जी और हर एक शेप वो एक मैसेज दे रही होती है। ठीक है, और बट इसको हम मतलब थोड़ा सा एडवांस में रखेंगे। हम्म, ठीक है, जी और हाँ, अभी आप बेसिक जो अभी आपने जो वीडियोस देखी हैं, जो वीडियोस आपको मैंने दी और वो सब कुछ जो जी किया, जी इसके जी जी अंदर अगर कोई क्वेश्चन है तो भी वो बताएं। सही। उसमें तो ज़ाहिर है दो सवाल ऐसे हैं जो मेरे ख्याल में वो ग्राफ से ही ताल्लुक़ रखते हैं। एक तो सबसे पहले ये कि आपने वो वीडियोस में बताया था कि आईबी, तो आईबी के बारे में पूछना चाह रहा था कि वो आईबी क्या है, उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आईबी अगर तो वो में एडवांस में है तो वो भी रहने दे, कोई इशू नहीं है। रहने नहीं देंगे, हम करेंगे, मतलब आजकल में ना एक सेशन करेंगे। आपका मैसेज आ रहे थे बार बार ना, तो इसलिए फिर मैंने कहा पहले आपको मैं आपके क्वेश्चंस ले लूँ, उसके बाद जो है फिर वो उसको मजीद आगे लेके चलेंगे। ठीक है, जी आई जो होता है ना, आई भी कहते हैं इनिशियल बैलेंस को। ठीक है, जी अ, दिन का जो स्टार्ट होता है, जी मतलब ये एक दिन था, जो भी इस दिन में जो भी हुआ, ऐसे ऐसे जो भी चलता रहा। ठीक जी है, ये कुछ इस तरह की मार्केट रही होगी, सही मतलब इस तरह की शेप बनती है ना, तो मार्केट कुछ इस तरह की रही होगी। ठीक है, सही तो सपोज यहाँ पे मार्केट एंड हो जाती है, डे एंड हो जाता है। सही। ये मैंने डे एंड का मार्क किया है। ठीक है, तो पहला 1 घंटा जो होगा ना, उसके अंदर जो भी ट्रेड होगी उसको आईबी कहते हैं। वो 1 घंटा फर्ज करें कि यहाँ पर स्टार्ट होता है। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, 30 मिनट की बार्स होती हैं, 30 मिनट की बार्स, 2 बार्स हम लेंगे और उस पे ऐसे बॉक्स लगा देंगे। ठीक है, वो हमारा आईबी होता है। आईबी को थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि आईबी एक्चुअली होता क्या है, आईबी फॉर्म कैसे होता है, इसके पीछे
इसके पीछे डायनेमिक्स क्या है। हम्म, आईबी एक्चुअली मैंने ये बात पहले बताई भी है कि दो किस्म के टाइम फ्रेम्स के ट्रेडर्स रहते हैं मार्केट में। जी, शॉर्टर टर्म ट्रेडर्स होते हैं एक, और दूसरी होती है उसे कहते हैं अदर टाइम फ्रेम, अदर टाइम फ्रेम जी, ट्रेडर, ठीक है, सर, जिसको हम लॉन्गर लॉन्गर टाइम फ्रेम कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जी, जो शॉर्टर टाइम फ्रेम ट्रेडर होता है ये क्या कर रहा होता है, इसकी लॉजिक क्या है। शॉर्टर टाइम फ्रेम ट्रेडर एक्चुअली क्या कर रहा होता है, एक्चुअली शॉर्टर टाइम फ्रेम एक्चुअली शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम जो है ना वो वैल्यू तलाश कर रहा होता है। जी, क्या कर रहा होता है, वैल्यू तलाश कर रहा हूँ। वैल्यू, उसका जो टारगेट होता है ना वो वैल्यू जी, होता है, ठीक है, सही, लाइक दिस और लाइक दिस, हम्म, ठीक है। हम्म, शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम का जो ट्रेडर होगा वो हम्म, वैल्यू फाइंड कर रहा होता है कि वैल्यू कहाँ है, वैल्यू कहाँ है आज की, और उसका फोकस होता है कि वो वैल्यू तक प्राइस को लेकर जाए। हम्म, वैल्यू क्या होती है, यही जो 3 मार्क हुई है, मार्केट प्रोफाइल है ना, पीओसी, वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया, ठीक है। ये मार्केट की करंट वैल्यू होती है, पीओसी जो है मार्केट की करंट वैल्यू होती है। अगर ठीक है, मार्केट ऐसे गई है जी, तो इसका मतलब है कि आउट ऑफ वैल्यू, अपनी वैल्यू एरिया से बाहर है, अपनी वैल्यू से दूर चली गई है। सही है, इसका क्या मतलब है कि मार्केट अपनी वैल्यू से दूर चली गई है, जी, जी, ठीक है। तो शॉर्टर हम्म, टर्म टाइम फ्रेम का जो ट्रेडर होता है ना, जो हम्म, शॉर्ट टाइम फ्रेम का ट्रेडर है, जी, वो क्या करता है, वो मार्केट को अपनी वैल्यू में धकेल देता है। एक्चुअली ये ऐसे चल रहा होता है, ऐसे चल रहा होता है हम्म, कि मैं इसको डिलीट कर लेट्स से ये प्रोफाइल थी, ठीक है, हम्म, लेट्स से ये पीओसी था, लेट्स से ये वैल्यू एरिया था, ठीक है। हम्म, तो ऐसे आई मार्केट, ऐसे से क्रॉस किया, ऐसे किया, रिटेस्ट किया और यहाँ तक आ गई, ठीक है। और मार्केट प्रोफाइल भी ऐसे एक्सटेंड हो रही होगी साथ, ठीक जी, है। इस जगह पे क्या हो रहा होता है, हम्म, इस जगह पर निगोशिएशन हो रही होती है। अच्छा, ऑक्शन का प्रोसेस है ना ये, मार्केट प्रोफाइल एक्चुअली है क्या, ऑक्शंस है ना ये। ऑक्शंस, मार्केट चलती कैसे है, सेल परचेज कैसे होती है, बिडिंग और आस्क पे होती है, बिड और आस्क, बिड और आस्क के ऊपर ऑक्शंस हो रही होती हैं। ऑक्शन क्या है, नीलामी हो रही होती है। नीलामी किसे कह सकते हैं कि सौदेबाजी हो रही होती है, कि मैं बेच रहा हूं आप ले रहे हो, आप बेच रहे हो मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे मतलब प्रोसेस। अजय भाई, मतलब ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अनफिनिश ऑप्शन रह जाते हैं जिसको वो लेने आती है वापस। ये जरूरी नहीं होता, अनफिनिश्ड हो सकते हैं बट ये जरूरी नहीं होता। तो यहाँ पे हो क्या रहा होता है, यहाँ पे एक्चुअली निगोशिएशन हो रही होती है इन एरियाज के अंदर, इन एरियाज के अंदर। जब वैल्यू एरिया से बाहर चली गई ना मार्केट, जी, तो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर निगोशिएशन हो रही होती है। लॉन्गर टर्म बायर्स जो है ना वो शॉर्टर टर्म से निगोशिएट कर रहा होता है कि अच्छा, भाई ये प्राइस एक्सेप्टेड है या नहीं है। मतलब अब ये मैं अपने अल्फाज में वो कर रहा हूँ कि
वो निगोशिएशन किस तरह करते हैं वो लोग, वो तो फ्यूचर वाले जानते हैं ना। वो फ्लोर में वो जिस तरह वो लोग काम कर रहे होते हैं, वो किस तरह मामलात होते हैं, वो तो वही जानते हैं ना। वो तो जी हम जी नहीं जान सकते, या जब तक वहां पे जाके खुद अपनी आंख की मदद से देखे ना। तो मैं अपने अल्फाज में ये, अब इस तरीके से ये लोग ना मतलब निगोशिएट कर रहे होते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, मतलब आप एग्री हो या नहीं हो। तो हम्म, अगर शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ट्रेडर उस पर एग्री करता है, हम्म, अगर शॉर्टर सर, टर्म टाइम फ्रेम इस इस प्राइस के ऊपर एग्री कर जाए, तो क्या होगा? वैल्यू तो एरिया से बाहर नहीं वैल्यू एरिया शिफ्ट हो जाएगा। सही समझ गया। क्या होगा? वैल्यू एरिया शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट वैल्यू लेवल। एरिया शिफ्ट हो जाएगा, राइट। वैल्यू एरिया शिफ्ट हो जाने का मतलब ये है कि मार्केट ने उस प्राइस को, उस वॉल्यूम को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है। और अगर यहाँ पे इनकी निगोशिएशन कामयाब नहीं होती, ठीक है, देन एक ग्रुप अपीयर होता है और मार्केट को वापस अपने वैल्यू एरिया के अंदर धकेलता है, जिसका टारगेट पीओसी होता है। जी ठीक है। ये डायनामिक्स होती हैं, ये डायनामिक्स होती हैं शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम और लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम की। ठीक जी है। तो आईबी की एक्चुअली बात शुरू हुई थी। आईबी आईबी बनता कैसे है, आईबी होता क्या है, इसकी डायनेमिक्स क्या है, इसके अंदर ये काम कैसे कर रहा होता है। इसमें ये हो रहा होता है कि जी इस एरिया के अंदर शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ट्रेडर अपीयर होता है। अच्छा इस वक्त लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम ट्रेडर्स अपीयर नहीं होते। सही शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम क्या कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है इस वक्त यहाँ पे आके, क्या कर रहा होता है? वो ये देखता है, अब इसके अंदर भी दो तीन चीजें हैं ना, इसके अंदर भी दो तीन चीजें ये हैं कि शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम वाला जो ट्रेडर है, वो आप अकेले थोड़ी हो, मैं अकेला जी थोड़ी हूँ, मलिक साहब अकेले थोड़ी हैं, या जलीद है, या दूसरे जो दोस्त हैं अकेले थोड़ी हैं। हजारों ग्रुप हैं जो शॉर्ट टर्म में टाइम फ्रेम, जो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या होता है, आईबी के टाइम के अंदर इन शॉर्टर टर्म्स के अंदर चल रही होती है, इनकी फाइट चल रही होती है। यहाँ वाले बंदे कह रहे होते हैं कि हमने प्राइस को नीचे लेके जाना है, और यहाँ वाले बंदे कह रहे होते हैं हमने प्राइस को ऊपर लेके जाना है। अच्छा लाइक ये पीओसी था कल का, अगर इन केस ये पीओसी था कल का, ठीक है, तो यहाँ वाले बंदे ये कह रहे होंगे कि भाई हमें वैल्यू एरिया तक जाने दो, ठीक है, और ये वाले बंदे कह रहे होंगे नहीं अभी नहीं जाना, नहीं अभी नहीं जाना, कहीं ऊपर से जाओ। ठीक है। तो इनकी जो फाइट के दरमियान में हाई और लो बनता है। जी इनकी जो भी फाइट हुई उसमें बार्स तो चली ना, जी हाई और लो बना। ठीक है उस एक घंटे के अंदर जो भी ये लोग फाइट करते हैं और हाई और लो बनता है, उसको हम आईबी कहते हैं। ठीक है। है अब दोनों क्या हो रहा शॉर्टर होता टर्म ना। है दोनों शॉर्टर टर्म। अब क्या सही होता है, अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप ये होता है कि लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम का ट्रेडर जो है ना, वो अपीयर होता है और ये देखता है कि इन लोगों ने क्या किया, मतलब इन लोगों ने हाई कहां तक लेकर जा सके ये लोग, और लो कहां तक लेके जा सके हैं। ठीक है। और पिछले वैल्यू एरियाज, पिछले पीओसीज, इन सब की इनके अकॉर्डिंगली ये सब काम हो रहे होते हैं। जी ठीक है। जहां पर इनका हाई लो बना है ना, उस जगह से लॉन्गर टर्म ट्रेडर अपीयर होता है मार्केट में, और वो रेंज को एक्सटेंड कर देता है। रेंज एक्सटेंशन जनरेट होती है वहां पे, राइट। सही सही रेंज एक्सटेंशन कहते हैं कि आईबी के ऊपर का एरिया या नीचे का एरिया, ठीक है, उसको रेंज एक्सटेंशन कहते हैं।
ये M5 का चार्ट आप समझ लो, ठीक है। ठीक है। M30 में तो ये 2 ही बार्स होती है ना, M30 में बस 2 बार्स होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो ट्रेड होगी ना, चाहे वो इससे ऊपर जाए चाहे वो इसके नीचे जाए, इसको कहते हैं रेंज एक्सटेंशन, के रेंज एक्सटेंड हो गई है। मतलब आईबीज की रेंज से बात बाहर निकल चुकी है, मतलब हमारी जेब से, हमारी परचेजिंग पावर से, हमारी सेलिंग पावर से बात अब दूर जा चुकी है। समझ रहे हैं? मतलब इतनी आसान, इससे ज्यादा आसान जबान में मैं मतलब नहीं समझा नहीं सकता, इससे ज्यादा बिल्कुल आसान अल्फाज है ना कि मतलब रेंज एक्सटेंशन उस वक्त बनती है जब शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम वालों की पॉकेट से बात ऊपर चली जाए ना, ठीक है ना, तो देन बिल्कुल है। ये फॉर्म हो रही होती है। इस लॉन्गर पे टर्म वो बीच क्या में करते आके हैं? इसको एक्सटेंड कर देता है। हाँ लॉन्गर टर्म ट्रेडर आके इसको एक्सटेंड कर देता है ना, बाद में आके दोनों की जंग को। हाँ, ये फिर ठीक है। एक्सटेंड कर रहा होता है, ठीक है। ठीक। ये फिर कहाँ पे लेके जाता है मार्केट को और कहाँ पे एग्री करता है? अच्छा, मैंने ये तो बताया आपको कि शॉर्टर टर्म क्या कर रहा होता है, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि लॉन्गर टर्म क्या कर रहा होता है, ये क्या चाहता है, ये मार्केट में क्यों आता है, ये क्या लेने के आता है, इसको क्या तकलीफ है, इसको कौन सी दर्द है, कहाँ पे, ये क्यों मार्केट जी में बैठा हुआ बिल्कुल, ये तो पूछने वाला सवाल है भाई। है ना। एक्सप्लेन बिल्कुल करें, अच्छी बात है। शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम जो होता है, जो ट्रेडर है ना, ये वैल्यू को तलाश कर रहा होता है, जी। ठीक है। लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम, मैंने वर्ड वो लिखा था, बड़ा मुश्किल सा वर्ड है, मेरे जेहन में नहीं आ रहा। अ, बड़ा वो ना लंबा सा वर्ड था, मतलब कि वो लॉन्गर टर्म के जो बड़े बड़े जो पीओसीज होते हैं, जी 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 जी। जो बड़े बड़े आपके टाइम फ्रेम के, जो वीकली टाइम फ्रेम्स के जो पीओसीज हैं, वैल्यू एरियाज हैं, वो उनको वैल्यू कर रहा होता है। अच्छा अच्छा। सही उसके लिए एक समझ। वर्ड यूज किया गया है, उसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, वो मेरे इत्तेफाक से इस वक्त मेरे जेहन में नहीं आ रहा, लंबा सा वर्ड है कि वो लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम, एक्चुअली वो जो भी वर्ड है, मैं वो दोबारा से उसको देख के आपको बताऊंगा। जी। उसको उसकी वैल्यू सीख कर रहा होता है, ठीक है। लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम जो है ना, ये ट्रेडर क्या कर रहा होता है, ये बड़े टाइम फ्रेम्स के जो वैल्यूज होते हैं, ये उनकी सीकिंग में होता है। तो ये क्या करता है कि रेंज एक्सटेंड जब करवा देगा ना, जी। उसके बाद अगर हम इस सिनेरियो की बात करें, इस सिनेरियो की अगर हम बात करें, तो अगर ये रेंज एक्सटेंशन यहाँ पे हुई, इस जगह पे हुई, तो कल वाले पीओसी का, ये वाला जो कल का पीओसी था, यहां से हो सकता है ये रिवर्सल करवा दे, ठीक है। ठीक है। जी। तो एक्चुअली आईबी जो है ना, आईबी बनने की वजह मैंने आपको बताई है कि आईबी क्यों बन रहा होता है, ये कौन बना रहा होता है, इसके अंदर डायनेमिक्स क्या है, इसके बनने के अंदर डायनेमिक्स क्या है, चल क्या रहा होता है, पीछे पीछे क्या चल रहा होता है एक्चुअली। ठीक है। तो इसकी जो पोजिशनिंग है, मतलब लेटर ऑन, मतलब इसी इसी वीक के अंदर, आई प्रॉमिस, मतलब बहुत हम्म लेट हो चुका ऑलरेडी, बट हम्म आई प्रॉमिस इसी वीक के अंदर मैं सेशन करता हूँ, ठीक है। हम्म। इसके अंदर हम सिर्फ आईबीज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक ठीक। उसके अंदर आपको फिर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, वो उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगी कि एक्चुअली फिर आईबीज की जो हालात वाकयात हैं, इसके अंदर जो हम इनकी जो एक्टिविटीज है ना, आईबी के हम्म अंदर होने वाली जो एक्टिविटी है, हम्म। मतलब ये जो बिहेवियर है, ये जो बिहेवियर है, जी जी जी। इससे अंदाजा लग जाता है कि क्या होने वाला है, क्या इनके, ये लोग अपने ना इंस्टेंस छोड़ देते हैं, ये लोग अच्छा। अपने फुटप्रिंट छोड़ देते हैं पीछे कि ये एक्चुअली चाहते क्या है। मतलब देखो ना, दो बंदों की लड़ाई हो रही है, और एक हम्म। एक जो है वो कमजोर है और एक ताकतवर है, तो देखने जी। वाला तो पहले ही बोल देगा ना कि यार वो जीतेगा, वो जीतेगा, ऐसा ही है। हम्म। बिल्कुल अभी ऐसे ही। लड़ाई चल रही है उनकी, अभी लड़ाई चल रही है,
लड़ाई खत्म जी नहीं जी हुई, लेकिन देखने वाला उनके जो बिहेवियर होगा, उन दोनों का जो बिहेवियर है उसको देख कर ये बता देगा कि यार वो बंदा वो जीत जाएगा, ये हार जाएगा, ये हार जाएगा, वो जीत जाएगा। ऐसा होता नहीं होता? जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है, जो ठीक है। अग्रेसिव होता है। जी हाँ, इस वजह से ये जो बिहेवियर होता है ये अपने अंदर हम्म, ऐसे फुटप्रिंट छोड़ रहा होता है कि आप इनके बिहेवियर को देख के पहचान जाते हो कि आज क्या करने वाले हैं, आज क्या लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम क्या करने वाला है आज। ठीक, सही, ये ठीक है, यही एक्चुअली बेसिक्स आईबी की इसकी। जस्टिफिकेशन है। यानी कि एजाज भाई आईबी को देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि उस दिन की हम शेप का अंदाजा लगा सकते हैं कि आज मार्केट की ये शेप बन जाएगी। उस दिन के आप उस दिन का ये अंदाजा लगा सकते हो कि आज मार्केट बाय में रहेगी या सेल में रहेगी। बहुत और क्या चाहिए, बेहतरीन चीज ये तो कि आज के दिन मार्केट है। बाय में रहेगी या सेल में रहेगी, ये भी आप अ, अंदाजा कर सकते हो कि रिवर्सल कहाँ से होना है इसका। जबरदस्त। ठीक, ठीक है बहुत जावेद, वाला। यानी बाकी जो अच्छा, है। जी एजाज भाई मेरा एक सवाल था कि मिसाल के तौर पर मार्केट वॉल्यूम एरिया हाई से ऊपर चली गई है और हमें एक लेवल पे सेलिंग का पॉइंट मिल गया कि हमने मार्केट को सेल कर दिया है। अब 5-6 घंटे मार्केट ने गुजारे हैं और हम स्टिल इन प्रॉफिट हैं और मार्केट ने अपने ये वॉल्यूम एरिया हाई को जो है वो काफी ज्यादा शिफ्ट कर दिया ऊपर, यानी कि हमारी ट्रेड उसके अंदर आ गई और बहुत अच्छी कोई मूवमेंट भी नहीं हुई। तो आया कि अब वॉल्यूम एरिया हम यानी कि हाई के अंदर ही वापस आ गई है, तो हम क्या उस ट्रेड को होल्ड रखें या हम उसमें से निकल जाए? आप ये बात कर रहे हो कि आप यहां से सेल करते हो। जी। अब बताएं आगे क्या बोल रहे हैं। अब ये समझिए जहां से आपने मार्केट स्टार्ट किया अब मैक्सिमम वहीं तक आती है वापस नीचे। ये जहां से आपने वेव स्टार्ट किया ना बनाना वहीं तक वापस आ जाती है नीचे। तो ये वॉल्यूम एरिया हाई जो है ये वापस ऊपर जो पीओसी है ये तो यहीं रहता है, मगर ये वॉल्यूम एरिया हाई जो है ना ये उस बिल्कुल यहाँ तक आ जाता है। तो ये और हमारी ट्रेड भी यहाँ तक आ जाती है, मतलब नीचे आ जाती है। तो अब ऐसे सिनेरियो में क्या हम मतलब वो ट्रेड को बिल्कुल अब ये चीज है कि अब यहाँ पे क्या बनने के लिए वो क्या करें हम यहाँ पे? यहां पर इसको देखें, सही सही मतलब ठीक है। ये क्या है? बिल्कुल सही है, वॉल्यूम मतलब ये हमें बता दे कि किस साइड पे ज्यादा जोर है हमारा मार्केट का, सेलर्स की तरफ ज्यादा या बाइंग की तरफ? देखें, अभी अभी मैंने एक चीज बताई है, अभी अभी एक चीज बताई है। वो ये चीज बताई है कि अगर इस जगह पर इन लोगों की निगोशिएशन कामयाब हो जाती है तो इसका मतलब क्या है? कि शॉर्टर टर्म जो है वो जीत गया है, मतलब शॉर्टर टर्म जो ट्रेडर है वो उसे ले जाएंगे पीओसी तक, वो मतलब उसकी मेन फेयर वैल्यू तक उसको ले जाएंगे वापस मार्केट। नहीं नहीं नहीं, वो उसके बाद वो क्या करता है वो अलग चीज है, लेकिन इस चीज से हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि मार्केट ने यहाँ पे इस वाले वॉल्यूम को एक्सेप्ट कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो ऊपर शिफ्ट हो रहा है उसका ये मकसद है। निगोशिएशन कामयाब हो चुकी है, निगोशिएशन कामयाब हो चुकी है और मार्केट ने इस वॉल्यूम को एक्सेप्ट कर लिया है, राइट? एक्सेप्ट कर बिल्कुल लिया है, देन पीओसी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ऊपर है, बिल्कुल है। अगर पीओसी ऊपर आ रहा है देन हम क्या करेंगे? हम ये अज्यूम कर सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि हो सकता है कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे ना आए। मतलब ये एक असम्पशन है, ये मेरी जाती एक assumption है। भाई देखिए, मेरी बात सुने, आपने एक सौदा सौदा सेल किया 40 रुपए का, एक बंदे को आपने 40 रुपए में एक
प्रोडक्ट सेल की। जब बात नहीं कर रहे तो प्लीज माइक बंद कर दें, जब बात करेंगे देन माइक ऑन करेंगे, राइट। अच्छा, आपने एक चीज सेल की किसी को 40 रुपए में, अगले 1-1.5 घंटे के बाद नया कस्टमर आया और वही चीज आपने उसको 60 रुपए में सेल कर दी, ठीक है। एक और बंदा आया, उसको आपने 80 रुपए में वही चीज आपने 80 रुपए में सेल कर दी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब वही चीज वही दिन, ठीक है, अब आपके अंदर वो अग्रेसिवनेस आ रही है ना, आप कह रहे हो कि यार मेरी तो मान रहे हैं लोग बात, मेरी तो मानी जा रही है और मैं मतलब सक्सेसफुल जा रहा हूं, मैं तो उसी चीज का मतलब इस चीज की, फर्ज करो इस चीज की वैल्यू थी 20 रुपए, इस चीज की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 20 रुपए फर्ज कर लो, ठीक है। तो ऊपर जाते हुए आप इसी चीज की वैल्यू 100 रुपीज रख देते हो। अब एक कस्टमर आपके पास आ जाता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, कौन मुझे बताएगा इस सिनेरियो में हुआ क्या, कौन मुझे बताएगा प्लीज, माइक ऑन करें, मुझे बताएं यहाँ पे क्या हुआ। बायर एग्रेसिव हुआ है मेरे ख्याल में। कोई और बताएं, कोई और बताएं जल्दी से, वरना नहीं तो जवाब दे, मैं खुद बताऊं। ओके ठीक है, माइक बंद कर दें। इस जगह पे ये वॉल्यूम एक्सेप्ट हो गया यार, मैं आपको अभी अभी 5 मिनट पहले ये बात बता रहा हूं, ये वॉल्यूम जो था ये एक्सेप्ट हो गया, ये वाला वॉल्यूम एक्सेप्ट हो गया, ये वाला वॉल्यूम एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब इसी चीज की वैल्यू आप 100 रुपए रख देते हो, ठीक है। एक नया बंदा आता है, वो कहता है कि नहीं जी ये चीज तो 20 रुपए की थी, तो आप 100 में कैसे बेच रहे हो, ठीक है। आप कैसे बेच रहे हो, मतलब निगोशिएशन चल रही है, इन दोनों में निगोशिएशन चल रही है, और किसी वजह से वो कस्टमर आप पे हावी हो जाता है, आपकी हेलो। मेरे ख्याल से एजाज भाई की तरफ से हुआ है नेट का। हाँ मेरे ख्याल में उनका जो वाईफाई है जी वो हो गया। जी बिल्कुल। और शराज भाई कैसे हैं, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम भाई आप सुनाए कैसे हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सही सही तो देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो। जी सर, जी अब आवाज आ गई। वापस कनेक्शन आ गया। अरे डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा मैं कहाँ पे था जब आप डिस्कनेक्ट हुआ। बेसिकली ये बोल रहे थे कि ये जो 40 60 80 ये ऊपर जब जा रहा है तो बेसिकली यहाँ पे वॉल्यूम एक्सेप्ट हो रहा था, पर एक पॉइंट आता है जहाँ पे मार्केट में ये नेगोशिएशन हो रही थी कि यार ये प्राइस बहुत महंगी आप बेच रहे हो, ये असली प्राइस नहीं है, तो इसकी वजह से एग्जैक्टली। यहाँ से फिर आपने कंटिन्यू करना था। हाँ तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर निगोशिएशन कंप्लीट नहीं होती, राइट।
क्या होगा? अब मुझे माइक ऑन करके ये बताएं कि अगर यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर निगोशिएशन ना हो जाए, ना होगी, अनफिनिश रहेगी, देन क्या होगा? और डेफिनेटली वॉल्यूम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। वो होगा ये कि वो फर्दर यानी कि नीचे प्राइस को नेचुरली गिरना पड़ेगा, और इसी तरह से फिर बाकी लोग भी देखेंगे कि यार यहाँ पे तो प्राइस गिर रही है, तो बाकी जो हर्ड है वो भी फिर फॉलो करेगी। एग्जैक्टली होगा क्या? होगा ये कि यहाँ से प्राइस को रिजेक्ट होगी प्राइस यहाँ से। वॉल्यूम एक्सेप्ट जब नहीं हुआ, नेगोशिएशंस कामयाब नहीं हुई, तो क्या होगा? रिजेक्शन मिलेगी प्राइस को, राइट? प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होगी तो क्या होगा? ऑब्वियसली नीचे गिरेगी, ऑब्वियसली, मतलब नो डाउट कि वो नीचे ही ना गिरे ना, तो वो नीचे गिरेगी। अब आपकी वैल्यू एक्चुअली ये थी, आपकी वैल्यू एक्चुअली 20 रुपीज थी, फेयर वैल्यू, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा? अब शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम वाला भी बंदा भी एक्टिव, ये लोग भी एक्टिव हो जाएंगे, ये 80 60 40 ये लोग भी एक्टिव हो जाएंगे कि यार ये रिजेक्ट हुई है प्राइस एक्सेप्ट नहीं की मार्केट ने, वॉल्यूम को एक्सेप्ट नहीं किया, वॉल्यूम रिजेक्ट हुआ है, तो ये लोग भी एक्टिवेट होके पॉसिबली सेल में आ जाएंगे और इसकी फेयर वैल्यू तक प्राइस को पहुंचा के छोड़ेंगे, पहुंचा के दम लेंगे। जबरदस्त। अच्छा, ये जो मिसाल है 100 जो प्राइस, तो यहाँ पे कोई लाजमी है कि लेवल होगा जहाँ से रिजेक्ट होगी? दो बातें होती हैं, एक सीन ये होता है कि यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग लेवल था, और एक सीन ये था कि मैं तो सेल कर रहा था 100 रुपए में, एक सीन ये है कि यहां पर कोई लेवल था, ठीक है, और दूसरा सीन ये है कि मैं 100 रुपए इस चीज की डिमांड कर रहा था, लेकिन मुझे कोई 100 रुपए में खरीदार कोई मिला ही नहीं, कोई आया ही नहीं, इस लेवल तक कोई आया ही नहीं, कोई एग्री, मतलब एक होता है ना कि निगोशिएशन हो रही है, बातचीत चल रही है, सौदेबाजी हो रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि वहां पर कोई सेलर आया ही नहीं, मतलब मैं अकेला बैठा हूँ मार्केट में, अपनी भिंडियां, अपने कद्दू और तरबूज लेके मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, और कोई सेलर, मतलब कोई परचेजर है ही नहीं है, मैं तो सेल किसको करूंगा? मैं किसी को कर सकता हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल। तो जब इस प्राइस के ऊपर कोई बंदा आएगा ही नहीं, तो मुझे मजबूरन क्या करना पड़ेगा? प्राइस को नीचे लाना पड़ेगा। नीचे लाना पड़ेगा, एग्जैक्टली, ठीक है। तो अच्छा। ये दो तरीके होते हैं, इसको कहते हैं एग्जॉस्शन। ये जो सिनेरियो मैंने आपको बताया, इसमें एग्जॉस्ट हो जाता है बायर, ठीक है। ये दो तरीकों से रिवर्सल जो होते हैं ना, ये दो तरीकों से होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग लेवल की वजह से, और दूसरा एग्जॉस्शन की वजह से, कि एग्जॉस्ट हो गया, मतलब एग्जॉस्ट क्यों हुआ कि वहां पे कोई आया ही नहीं बंदा लेने के लिए, तो उसने कहा यार मैं तो 4 दिन 5 दिन यहीं बैठा रहूंगा, तो इसलिए वापस चलो 80 पे चलो, 60 पे चलो, 40 पे चलो। सही। अच्छा, एक चीज़ इसमें पूछनी थी कि मिसाल है, अगर यहाँ पे लेवल है, ठीक है, लेवल है, तो फिर तो हमें पहचाने कि यहाँ पे अगर डिमांड नहीं है इस प्राइस पे तो उसको नीचे आना है, या आ सकती है, आना तो कंफर्म नहीं है लेकिन आ सकती है। लेकिन अगर कोई लेवल हो ही ना, तो उसके बगैर तो हम उसको, यानी ट्रेडिंग की ज़ुबान में सेल किस तरह कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, जब तक कि कोई एविडेंस नहीं है। ट्रेडिंग की जबान में क्या कर सकते हैं? यानी इसे सेल नहीं कर सकते ना, अगर यहाँ पे कोई लेवल नहीं है हम्म, और हमें पता चल भी रहा है कि बायर जो सेलर जो एग्जॉस्ट देखो हो मेरी रहा बात सुनो, मेरी बात सुनो, है। जी। आप मंडी में बैठे हुए हो, हम्म, ठीक है,
मंडी जो है ना आपकी मंडी वो ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड मंडी है। मतलब ये कि अगर आप कोई ढाबा है या शॉप है या वट कुछ भी है, तो आपने क्या किया है, अपनी शॉप के बाहर अपनी जो प्रोडक्ट है उसका रेट आपने लिख कर लगा दिया है। क्या किया है? जी लिख के लगा दिए आपने प्रोडक्ट का। लिख कर लगा दिया, हाँ, कि मेरी प्रोडक्ट जो है ना वो 80 रुपए की है। तो क्या होगा, क्या होगा, मार्केट में 500 बंदा है कस्टमर, ठीक है, वो शॉप टू शॉप जा रहे हैं और सबके बोर्ड पढ़ रहे हैं, सबके बोर्डों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि यार ये बंदा ये चीज कितने में दे रहा है, 80 की, एक बंदा 100 में, एक 40 में, एक 50 में, वट कुछ भी, वो उस बोर्ड के ऊपर लिखी हुई प्राइस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सीन क्या हुआ, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया यही सीन आप यहाँ पर अप्लाई करो। 80 रुपए की चीज के अंदर जब आपने बोर्ड एक लिख के लगाया हुआ था, तो दूर से ही लोग आपकी प्राइस को पढ़ रहे थे कि यार वो फलां चीज जो है ना 80 की बिक रही है, तो कोई आपके पास एग्री नहीं कर रहा लेने के लिए, तो कोई आपके पास कस्टमर आएगा ही नहीं। बिल्कुल दूर से देख लेंगे ना यार, बोर्ड लिखा जब लिखा हुआ है, दूर से वो देख लेंगे कि यार 80 रुपए की है, छोड़ो हम नहीं लेंगे, ठीक है। 4 घंटे गुजर जाते हैं, 5 घंटे गुजर जाते हैं, 10 घंटे गुजर जाते हैं, शाम हो गई है, अब आपको घर जाना है। आप क्या करते हो, इस बोर्ड के ऊपर, इस बोर्ड के ऊपर आप प्राइस कम कर दो। लिख देते हो, सेल, सेल 50%, और अच्छा प्राइस आप लगा देते हो 40 रुपए, ठीक है। यानी कि आप एग्जॉस्ट हो गए। जी अच्छा, एग्जॉस्ट आप हो गए थे, लेकिन दूसरे एंड पे क्या हुआ, कौन बताएगा मुझे, दूसरे एंड पे क्या हुआ? दूसरे हमको वही जो आपने बताया था कि वॉल्यूम एक्सेप्ट नहीं है। नहीं, दूसरे एंड पे ये होगा, मैं एग्जॉस्ट होके मैंने प्राइस की सेल लगा दी 50% ऑफ, ठीक है, और 50% ऑफ की मैंने लगा दी सेल, और प्राइस को मैंने कर दिया 40 रुपीज। दूसरे एंड पे क्या होगा, दूसरे एंड पे ये होगा कि उस मार्केट के अंदर जो लोग पहले 80 रुपए देख रहे थे, अब वो सेल लिख रहे हैं, सेल देख रहे हैं और 40 रुपए देख रहे हैं। अब वो क्या ज्यूम कर रहे हैं कि यार रेट कम कर दिया उसने, कम, चलो यार चलो उससे ले लो, चलो रेट कम कर दिया उसने, चलो सेल लगा दी, सेल लगा दी, चलो 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 उसके पास जाके चीजें लो। ऐसा जी होगा, बिल्कुल होगा, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या होगा, क्या होगा, इस लेवल के ऊपर इसके पास सेलर आ जाएगा, ठीक है, इस जगह पे जब ये प्राइस पहुंचेगी, यहाँ पर ये एग्जॉस्ट हो जाती है, तो इस जगह पर सेलर आ जाएगा, और मैं ऑलरेडी प्राइस को गिरा रहा हूं, और सेलर भी आ चुका है। सेलर क्यों आया, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड मंडी है, मार्केट है, ऑर्गेनाइज्ड है, हर बंदा लेवल्स के ऊपर पड़े हुए ऑर्डर्स को देख रहा है, हर बंदा ये देख रहा है कि फला फला जो है वो लेवल पे क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब सेलर्स जो है ना वो ये देख लेंगे कि फला लेवल के ऊपर प्राइस जो है ना वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो वो फौरन से पेनिट्रेट कर देंगे, फौरन से एक धड़ाम करके, एक भीड़ भीड़ सी आएगी, और उस चीज को सेल करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि उसको ये पता है कि बायर जो है ना अब एग्जॉस्ट हो चुका है। ठीक है, समझे? बिल्कुल। नहीं समझे? नहीं समझ गया मैं बस यही जानना चाह रहा था कि मतलब कि ट्रेडिंग की ज़बान में यहाँ पे कोई लेवल होगा तभी वो जब एक्सेप्ट नहीं होगा वॉल्यूम तो ये नीचे आएगा। बिल्कुल मैं समझ गया, क्लियर हो गया।
हाँ भाई मैंने ये पूछना था कि मार्केट प्रोफाइल में या मतलब जो आगे हमने सीखना है जिसमें हमारा डिजिटल ऑर्डर फ्लो हो गया या वो प्राइस लेडर का हो गया, तो इसमें कोई ऐसे पॉइंट आता है जिसमें हमें ये पता चल जाए कि बिल्कुल बायर एग्जॉस्ट हो चुका है, बिल्कुल नहीं, मतलब यहाँ से तो बस गई मार्केट, हाँ ऐसा हाँ होता है कोई? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। बिल्कुल उसमें मालूम पड़ रहा होता है। मार्केट उस वहां पे ना बिल्कुल नेकेड होती है आपके सामने, बिल्कुल नेकेड होती है। जैसे नेकेड का क्या मतलब है, जैसे आप यहाँ पर नेकेड होकर सबको बता रहे थे कि सुबह 80 रुपए थी और अभी 40 रुपए हो गई है, और आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ले लो ले लो ले लो। ये ठीक है। ये एक नेकेड फॉर्म है ना, ये एक नेकेड फॉर्म है या नहीं है? जी जी बिल्कुल है। बिल्कुल। नेकेड ना होती अगर ये बोर्ड ना लगा हुआ होता, यानी कि लोगों के सामने चीजें डिस्प्ले ना हो रही होती और उनको आना पड़ता, आपसे बात करनी पड़ती, आपसे रेट मालूम करना पड़ता, और उसके बाद सेल परचेज होती है या नहीं होती, ये अलग बात है। इसको हम कहेंगे कि ये नेकेड नहीं थी मार्केट। इस ऐसे सिनेरियो में मार्केट नेकेड नहीं है। लेकिन जब आपने डिस्प्ले कर दिया हर एक अपना रेट, अपना ऑर्डर, अपना हर एक चीज को डिस्प्ले कर दिया, देन इट विल बी कॉल्ड अ नेकेड मार्केट, राइट? बिल्कुल नेकेड फॉर्म के अंदर आपके सामने होती है। तो मैं बात उस वक्त ये करने वाला था कि रेजिस्टेंस यहां पर है, दूर है अभी, ठीक है? तो यहां पर आने तक तो हमको शोर शॉर्ट है ही है ना कि यहां से तो रिवर्सल हो गई, कुछ ना कुछ तो रिवर्सल हो गई, यहाँ पुल बैक होगा या रिवर्सल होगा, ठीक है? एसएल हंटिंग करे तो वो अलग बात है। लेकिन लेकिन अगर ऐसे प्राइस चलती है और इस लेवल को टच किए बगैर थोड़ा सा नीचे से ही बायर अगर एग्जॉस्ट हो गया ना, यहाँ पे अगर बायर एग्जॉस्ट हो जाता है तो यहाँ पर सेलर जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने आपको बिल्कुल नेकेड फॉर्म के अंदर ही बता दिया सारा कुछ कि किस तरह से ये सब काम होते हैं, ठीक है? और सेलर यहाँ से एक्टिवेट होगा और मार्केट की प्राइस जो है वो गिरना स्टार्ट कर देगी। ये इस तरह से दो दो रिवर्सल्स होते हैं, दो तरह से रिवर्सल्स होते हैं। हेलो। नहीं मिजाज भाई, ये जी सर। दोनों रिवर्सल हैं, उन्हें ज़रा दोबारा समझा देंगे या रिकॉर्डिंग सुनूंगा चैनल की? ठीक। आपको समझ नहीं आया? नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। देखिए, आप मंडी में बैठे हो, जी जी। सॉरी, आप आलू बेच रहे हो, ठीक है? जी और मंडी में बैठे हो। जी। ये एक, आप इसको मंडी अज्यूम करें, आप ये समझें कि ये एक मंडी है और ये जो जी डब्बे मैंने बनाए हैं, आप ये अज्यूम करें कि ये दुकानें हैं, ठीक है। ये दुकानें हैं, ठीक है? अब ये गोल गोल दायरों को आप कस्टमर जो है ना अज्यूम कर लें। जी ये वाली दुकान है, फर्ज कर लो कि ये आलू की एक प्रोडक्ट है,
मतलब अब ये फर्ज कर लो कि यूरो यूएसडी की ये वो है, चार्ट है, यूरो यूएसडी का चार्ट है, जी। यूरो का चार्ट है, ठीक है, समझे? अब मैं आपको उसकी जबान में बताता हूँ, शायद आप इस वजह से कंफ्यूज हो रहे हो। जी। अब ये दुकानदार जो है ना, ये कहता है कि मैं यूरो सेल करूंगा 20 रुपए में। ये डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है, डिस्प्ले इसने दुकान के बाहर। अब मैं ये भी आपको बना देता हूँ। फर्ज करो कि ये दरवाजा था दुकान का, ठीक है, ठीक और है। ये एक ब्लैक बोर्ड नहीं होता, ब्लैक बोर्ड, जी जी। ये एक ब्लैक बोर्ड है जिसके ऊपर उसने अपने आज का रेट, आज के निर्ख, आज के दाम लिख के लगाए हुए हैं सब सही लोगों ने, ठीक है। सही। ये 20 रुपए, ये 20 रुपए इसने यहाँ बाहर, दुकान के बाहर लिख कर लगाए हुए हैं, सही। ठीक है। अब सब दुकानों को आप इसी तरीके से ये अज्यूम कर ले सही। कि ठीक। दुकान के बाहर इसने डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। ठीक। इसने लगाया हुआ है 30 रुपए, ठीक है, इसने लगाया हुआ है 15 रुपए, इसने लगाया हुआ है 40 रुपए, सो ऑन सो ऑन, ठीक है। सही। ठीक है। आप 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 ये हो, इन सब खरीदारों में से आप ये हो, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि कहीं पर बगैर जाए हुए आप सब दुकानों के रेट चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उनके कैसे? बोर्ड्स देख के। उनके बोर्ड्स देख के। हाँ, उनके बोर्ड आप पढ़ लोगे। हम्म। तो अब इस सिनेरियो में मुझे ये बताएं कि आप किस दुकान पे जाना पसंद करोगे? 15 रुपए वाली पे। करोगे 15 रुपए वाली 15। दुकान पे आप ऐसे स्ट्रेट चले जाओगे, बिल्कुल। ऐसा ही है। जी जी। मतलब इसके इस इस सिनेरियो के अंदर आपको एक और बात भी समझ में आनी चाहिए, एक और बात जी। भी समझ में आनी चाहिए। वो ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपको इन सब के पास फजूल में जाने की जरूरत ही नहीं है। फजूल में आप क्यों बिल्कुल। जाएंगे इनके पास? जी जब ये सबसे सस्ता बेच रहा है, आप दूर से, आप यहाँ पे खड़े रह के देख रहे हो, यहाँ पे खड़े रह के दूर से आप देख रहे हो कि ये सबसे सस्ता बेच रहा है, जी। जी। तो क्या आप बाकियों के पास जाओगे? नहीं, टाइम ज़ाया करेंगे जाके भी, नहीं जाएंगे। टाइम, हाँ एग्जैक्टली, टाइम जाया करेंगे, अपनी एफर्ट को वेस्ट करोगे, मतलब जी फजूल काम करोगे, एक useless, मतलब नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट जिसे कहते हैं ना, कि आपने एफर्ट की और रिजल्ट कोई नहीं है उसका। तो आप बिल्कुल। क्या करोगे? आप डायरेक्ट इसी शॉप पे जाओगे और इससे परचेजिंग कर लोगे, सही। सही है। अब इस सारे सीन के दौरान क्या हुआ, ये वाला बंदा तो बैठा रह गया ना, बिल्कुल। ये तो बैठा रह गया ना, इसने तो 1 रुपए की भी सेल ना की आज, आज के दिन में 1 रुपया की भी सेल ना की इसने। जी। क्यों नहीं की, मुझे बताएं, इसने 1 रुपए की भी सेल क्यों नहीं की? क्योंकि इसके प्राइस ज़्यादा थे ना। क्योंकि इसकी प्राइस ज्यादा थी और इसने यहां पर ऐसे डिस्प्ले में लगाई हुई थी प्राइस, आज जी का रेट, और यहाँ पे खड़े हुए जो सब लोग हैं, इन्होंने प्राइस को यहां से पढ़ लिया और इसके पास गए ही नहीं, बिल्कुल। इसके पास गए ही नहीं, ठीक है। इस वजह से ये बंदा बैठा रह गया। अब शाम होने वाली है, ठीक है, जो जो भी सेल परचेज हुई मार्केट में उसको, मतलब अब शाम होने वाली है, ये बंदा क्या करता है, ये वाला बंदा, ये बंदा ये कहता है कि मैं अपना सामान
10 रुपए में सेल कर रहा हूँ, मैं यूरो को 10 रुपए में सेल कर रहा हूँ सही। और वो यहाँ पर बिल्कुल डिस्प्ले में लगा देता है, सही। ठीक है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सब लोग जो हैं, ये सब लोग, सब के सब लोग, ये हम्म, पहले क्या थे, कंफ्यूज थे कि हम किससे लें, किससे ना लें, किससे लें, किससे ना लें। हम्म, तो जब ये बोर्ड, ये 10 रुपए का ये बोर्ड जब लगा देगा, ये सब हम्म, के सब लोग देख रहे हैं इन सब बोर्ड्स को, तो क्या ये सब लोग यहाँ पे नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब मुझे, मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ चुके हैं, अगर मुझे आप जी, ये बता दें कि इस सारे सिनेरियो में ये बंदा क्या हुआ, ये बंदा क्या हुआ, एग्जॉस्ट हुआ इस अपनी प्राइस से। एग्जॉस्ट हो गया, ये बंदा एग्जॉस्ट हो गया। हम्म, और इन सेलर्स ने ये जब देखा कि ये हम्म, बंदा एग्जॉस्ट हो चुका है, तो सब के सब सेलर इसकी एकदम तरफ आ से इन्होंने धावा बोल दिया। बिल्कुल, समझे? बिल्कुल। अब समझ में आ गई? इस तरह से रिवर्सल होता है। जो सही। दूसरी तरह का रिवर्सल होता है, आप MT4 में देखो, MT4 में हम्म, MT4 में देखना कि सपोर्ट यहाँ पे था और हम्म, प्राइस ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, और यहाँ पे टॉप बनाया और ऐसे 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 चली जी, 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 जाए। यहाँ दूसरा सिनेरियो, प्राइस ऐसे आई, थोड़ा सा ऐसे किया, फिर उसके बाद ऐसे चली गई, ठीक है। सपोर्ट अभी ऊपर था। हम्म, तो इस सिनेरियो के अंदर क्या हुआ, बायर जो है वो एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है। सही, 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 हम इसको सही। ये कहेंगे कि बायर यहाँ पे एग्जॉस्ट हुआ और इस जगह पर सेलर्स ने ये देखा कि बायर एग्जॉस्ट हो रहा है हम्म, और सेलर कम इन मार्केट में आए, पेनिट्रेट किया हम्म, और प्राइस को नीचे गिरा दिया, ठीक है। सही। अब मुझे ये बताएं, जी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सप्लेन करें। यहाँ पर क्या हो रहा है? प्राइजेस ऊपर जा रही हैं कि बायर एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है। बायर एग्जॉस्ट हो रहा है, हम्म, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? मार्केट ऊपर गई है, इसका मतलब है कि उसके बाद नीचे आने के बाद फिर सेलर एग्जॉस्ट हो गया और फिर ऊपर चली गई। एग्जैक्टली जब ये बायर एग्जॉस्ट हुआ तो सेलर पेनिट्रेट हुआ, हम्म, सेलर पेनिट्रेट हुआ तो प्राइस नीचे गई, और इस यहाँ हम्म, पर बायर दोबारा से पेनिट्रेट हुआ, दोबारा से पेनिट्रेट हुआ, जिसको लो वॉल्यूम पुल बैक कहते हैं हम लोग। जी, जी, जी। लो वॉल्यूम पुल बैक ऐसे हो रहा होता है, ठीक है, अच्छा, अच्छा। जिसको लो वॉल्यूम सही। पुल बैक कहते हैं ना। यानी कि ये सेलर तो एक्टिवेट हुआ, लेकिन इस सेलर में बहुत ज्यादा जान नहीं होती कि प्राइस को ऐसे ही ले जाए नीचे, अच्छा, 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 अच्छा। सही, सही, सही। ठीक है। और ये भी है कि प्राइस यहाँ से बायर प्रॉफिट टेकिंग करे, यहाँ से बायर प्रॉफिट टेकिंग करे। प्रॉफिट हम्म, टेकिंग करने का मकसद क्या है? प्रॉफिट टेकिंग क्यों करोगे? कौन बताएगा मार्केट मुझे? ऊपर। आप प्रॉफिट टेकिंग क्यों करोगे? प्रॉफिट टेकिंग इसलिए की जाएगी ना, वो बंदा करेगा क्योंकि उसका वहां पे उससे ऊपर कोई परचेजर ही नहीं है उसको लेने के लिए, तो उसे मैक्सिमम प्राइस पे वहां से निकलना पड़ेगा। निकलना तो जब पड़ेगा। जी, तो वो उसकी मजबूरी बन जाएगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ठीक है। इस वजह से एक तो सिनेरियो आपने बताया, बिल्कुल ठीक बताया। दूसरा सिनेरियो ये है कि मेरे पास इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं थे, मेरे मेरे अंदर इतनी जान ही नहीं थी
कि मैं इस प्राइस को यहाँ तक पहुंचा के ही छोड़ूं। समझे? मेरे अंदर इतनी जान ही नहीं थी, मेरे पास इतना प्रिंसिपल ही नहीं था, मेरे पास इतने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं थे कि मैं प्राइस को यहाँ तक पहुंचा के ही छोड़ूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं देख लूंगा कि यार अब बस जहां तक प्राइस आ गई है ना, अब मेरे में जोर नहीं है। और मैं ये भी देख रहा हूँ, इन्फॉर्म ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि मेरे साथ और कोई बायर नहीं शामिल हो रहा। जी समझे? मैं ये भी देख रहा हूँ कि मैं इस लेवल से प्राइस को ऊपर नहीं लेके जा सकता, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि मेरे साथ और कोई बायर्स शामिल नहीं हो रहे। ठीक है? जी तो मैं क्या करूंगा, मैं मजबूर हो जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, मैं थक जाऊंगा कि भाई मेरे से जितना हो सका मैंने कर दिया, अब और नहीं होता, और मैं यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लूंगा। जी राइट? अंडरस्टूड? जी जी जब प्रॉफिट टेकिंग करूंगा, इसका मतलब क्या है? मैं थक गया था। मैं थक गया था का मतलब क्या है? कि मैं एग्जॉस्ट हो बायर गया। जी बायर क्लोज हो गया, सेलर पेनिट्रेट कर जाता है। हाँ, जब यहाँ पे सेलर ने देखा कि ये बंदा जो है ना अब थक चुका है, इसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, इसके अंदर पोटेंशियल अब नहीं है ऊपर जाने का, सेलर जो है वो एक्टिवेट होगा और प्राइस को नीचे लेकर जाएगा। और दो सूरतें होती हैं कि या तो वो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर्स होंगे जो प्राइस को ऐसे ही ऐसे ऐसे ले जाएंगे। ठीक है? या फिर एक छोटे से लेवल तक वो प्राइस को नीचे लेके जाएंगे, और ये लोग फिर थक जाएंगे तो फिर बायर, मतलब ये तो 24 घंटे यही तो काम चलता है ना, बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल तो हाँ, ये एक्चुअली डायनेमिक्स होती हैं, इस तरह से ये सब चीजें चल रही होती हैं। सही, ठीक है। अब आपको मतलब समझ में आज आ हमने रहा ये सीखा कि प्रॉफिट टेकिंग क्यों होती है, मतलब वो उसके पीछे वजूहात क्या हैं। है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम्म, आज आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने आईबी देख लिया, आपने आईबी क्यों बनता है, ठीक है, उसके बिल्कुल पीछे बिल्कुल, क्या आईबी का भी, डायनेमिक आईबी का भी। है, मतलब हम आईबी को वैल्यू क्यों देते हैं, लॉन्गर टर्म शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम का बिहेवियर आपने स्टडी किया। ठीक है? रिवर्सल्स की बात हुई, तो रिवर्सल्स के अंदर आपको मैंने दो वजूहात बताई। ठीक है? एक वजह तो ये तो सबको पता ही है ना, इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे पेंडिंग सेल लगी होती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब प्राइस आएगी ना, तो यहाँ पे पेंडिंग सेल लगी होती है, और यहाँ से प्राइस गिरेगी गिरेगी। ठीक है? हम्म, एक एक रिवर्सल की ये वजह है, और दूसरी वजह ये वाली बताई मैंने आपको। सही है, ठीक है। रेजिस्टेंस की चल वाली वजह तो तकरीबन सबको ही पता होती है, मगर वो जो एग्जॉस्टिंग वाली है ना, वो सबको नहीं पता होती। ये सबको नहीं पता होती, और बिलीव मी कि बहुत कम लोग हैं जो ये बात जानते हैं, बहुत कम लोग हैं। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है ना? कोई और सवाल? जी, सवाल तो हैं। अब वो मार्केट प्रोफाइल की तरफ ही आ जाते हैं कि मतलब आपने डेल्टा के बारे में एक चीज़ बताई थी कि मार्कअप, उसके बारे में ये पूछ रहा था कि जब मार्कअप हो रहा होता है, आप कह रहे थे, तो डेल्टा में प्राइजेस जो है वो नीचे जा रही होती है, यानी कि डाउन बार्स बन रही होती है, ऐसी है ना? हैं? दोबारा बोले। मार्कअप जब हो रहा होता है, मार्कअप, तो डेल्टा हाँ में जो है ना वो प्राइजेस नीचे जा रही होती हैं, डेल्टा चार्ट में, डेल्टा जो इंडिकेटर है। मैं ये पूछ रहा था, मार्कअप और हाँ। बाइंग में क्या फर्क होता है? यानी कि मार्कअप करने के लिए भी तो उसको बाइंग करनी ही पड़ेगी ना? मार्कअप के लिए ना, मार्कअप के अंदर शॉर्ट शॉर्ट बाइंग कर रहे होते हैं, हम्म, टेम्परेरी तौर पे, टेम्परेरी तौर के ऊपर प्राइस को ऊपर लेके जाया जा रहा होता है, तो डेल्टा में बट वो शो एक्चुअली होती है,
डेल्टा में बाइंग ही शो हो रही होती है या उसकी सेलिंग लग रही होती है, यानी कि डाउन बार्स बन रही होती देखिए डेल्टा जो है ना, डेल्टा है? जी डेल्टा आपको एक एक जो सौदा हो रहा है ना मार्केट में, जी मार्केट के अंदर जो एक एक ट्रांजैक्शन हो रही है हम्म, वो नहीं बता रहा होता। अच्छा ये टाइम फ्रेम, ये डेल्टास की बार है, ठीक है, हम्म, ये डेल्टास की बार है और हम्म, टाइम फ्रेम ये है 1 मिनट का। जी 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। हम्म, अब इस डेल्टा में आप क्या देख सकते हो, इस डेल्टा में आप क्या देख सकते हो, ये डेल्टा नीचे गया है। जी अगर मैं और इसको करूं, ये जो डेल्टा आपको नीचे नहीं, ये डेल्टा जो आपको नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है ना, इसका जी क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 1 मिनट के अंदर कुल मिलाकर क्या हुआ। सेलिंग, सही है। एक बात समझ रहे हैं? कुल मिला के क्या हुआ? जी जी जी, वो आपने एक डिफाइन मिनट, करा। हाँ, 1 मिनट के अंदर कुल मिला के बाइंग हुई या सेलिंग हुई। हम्म, समझ रहे हैं? तो अगर ज्यादा सेलिंग होगी तो आपको इस तरह का डेल्टा बन जाए, नजर आएगा। और हम्म, उस 1 मिनट में सबसे ज्यादा अगर बाइंग हुई तो इस तरह का डेल्टा बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा, ग्रीन वाला जी इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, जी जी एक एक ट्रांजैक्शन को डेल्टा नहीं दिखा रहा होता कि एक ट्रांजैक्शन बाई हो गई जी, एक ट्रांजैक्शन, एक सेल हो गई, एक बाई हो गई, एक सेल, ऐसे नहीं जी जी, होता, वो आपने ऐसे नहीं बताया था, दिखाता। प्लस माइनस करके निकाल के देता है हमें। हाँ, ये मजमुई मिकदार बताता है, मजमुई मिकदार बताता है। ठीक है, जी कि इस 1 मिनट के अंदर जोर किसका रहा, जोर बायर्स का रहा या सेलर का रहा। एक्चुअली इस 1 मिनट के अंदर प्रेशर किस चीज का था, बायर्स का प्रेशर था या सेलिंग का प्रेशर था। जी जी और इसका स्प्रेड अब वो बता रहा होता है कि कितना रहा, कितना रहा। ठीक। अब इसके अंदर इसके अंदर क्या आप ऐसा सोच सकते हो, क्या ऐसा देख सकते हो, इसके अंदर क्या आप ऐसा देख सकते हो कि प्राइस हो सकता है ऐसे ऊपर गई जी हो सकता है कि डेल्टा ऊपर गया हो, लेकिन जी लेकिन इस जगह से सेलर अपीयर हुआ जी और ऐसे डेल्टा वापस आ जाए, ऐसे। अच्छा अच्छा। समझे? जी जी बिल्कुल, उसी 1 मिनट में। ठीक है, उसी 1 मिनट में। सही है। तो डेल्टा जो है ना वो आपको एक्चुअली बाइंग और सेलिंग का प्रेशर दिखा रहा होता है, एक्चुअली ये नहीं बताता कि अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ। ठीक है, मतलब अच्छा एक एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बताएगा आपको, एक एक ट्रांजैक्शन नहीं बताएगा।
ठीक है, तो जी जी, आपने उसके हिसाब से एवरेज इसको निकाल के देखना होता बता है। रहे हैं। सही है। हाँ, सही क्यूमुलेटिव है, मजमूई तौर पे है। यार देखो मेरी सही। बात सुनो, अगर इतना सा डाटा जो है ना, इतना सा डाटा इसको हम्म। लेते हुए MT4 फारिग हो जाता है। हाँ जी भाई। समझ रहे हो, इतना जी सा जी जी। डाटा लेते हुए MT4 हैंग हो जाता है। तो अगर हम कुछ ऐसा टूल निकाल लें कि जो एक एक ट्रांजैक्शन एक एक बता रहा हो, एक एक बता रहा हो, तो वो हम्म, तो फिर मतलब हमको तो फिर वो सुपर कंप्यूटर्स परचेज करने पड़ेंगे। बिल्कुल। ये पॉसिबल है, सही। ये है, ऐसा है। मैं मेरे सामने सब कुछ चल रहा होता है, मैं एक एक ट्रांजैक्शन को देख रहा होता हूँ कि बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है। ठीक है, अच्छा अच्छा। सही। ये M4 में रहते हुए में रहते सही। हेलो। और कोई क्वेश्चन? हेलो। सांस ले रहा हूँ यार, सांस भी ना लूं। नहीं नहीं, मैंने कहा शायद फिर नेट बंद हो गया। ठीक है ठीक है। जी, कोई और दोस्त कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी इजाज भाई, मेरा एक क्वेश्चन था। डेल्टा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। डेल्टा हमें अग्रेसिव बाइंग और अग्रेसिव सेलिंग का बता रहा होता है, माइनस करके कि क्या हो रहा है एक्चुअल। तो हाँ जब मार्केट में लिमिट ऑर्डर्स हिट होते हैं तो उनको भी हाँ ये प्लस माइनस करता है जब लिमिट ऑर्डर्स हिट होते हैं, हाँ, बिल्कुल होते हैं। तो उनको भी होगा बता क्या, रहा देख, होता है, लिमिट ऑर्डर्स का भी बता रहा होता है या? जी जी। होगा क्या। बहुत अच्छा सवाल किया यार, बहुत मजे की चीज आपने पूछी, इसको बताने के अंदर भी मुझे मजा आएगा। लेट मी बिल्ड अ केस। बाकी बातें छोड़ो, लाइनें सीधी हुई कि नहीं हुई मेरी, ये बताओ। तो वक्त के साथ इंशाल्लाह और होंगी, और मेरे साथ रहे तो इंशाल्लाह कभी फिर टेढ़ी लगेंगी ही नहीं। अच्छा, तो तुम इतना दूर क्यों रहते हो यार? अभी तो इतने सवाल पड़े हैं, आपने अभी से यार स्टूडेंटशिप कर ली ये है। क्वेश्चन आपके लिए कंडक्ट किया था और सारे दो तीन सवाल किए हैं आपने। नहीं नहीं, अभी तो पढ़े हुए हैं। माशाल्लाह आपने एक्सप्लेन इतना डिटेल से करा है कि एक दो सवाल उसी में से ही क्लियर हो गए, बाकी और भी सवाल हैं। अच्छा, ये प्राइस ऊपर आ रही है, आवाज आ रही है ना मेरी? जी 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 आ रही है। प्राइस ऊपर आ रही है 600 लॉट के साथ, ठीक है। ठीक। प्राइस ऊपर आ रही है और ऊपर ये एक रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, ठीक है। 300 इस पे पेंडिंग सेल लगा हुआ है, 300 लॉट इस पे पेंडिंग सेल लगा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, पैसिव ऑर्डर्स। पेंडिंग ऑर्डर जो होते हैं वो पैसिव ऑर्डर होते हैं,
ठीक है। ये जो मार्केट बाय सेल होती है ये अग्रेसिव ऑर्डर्स होते हैं। यहाँ पे 300 की लॉट्स पड़ी हुई थी, तो यहाँ पर आते हुए क्या होगा, डेल्टा हमें बाइंग शो कर रहा होगा कि अग्रेशन जो है ना, अग्रेशन वो बाइंग का है। ठीक है, जब प्राइस यहाँ पे पहुंचेगी ना, यहाँ पे रीच करेगी, तो दो काम हो सकते हैं, 2 से 3 4 काम हो सकते हैं। एक काम ये हो सकता है कि यहाँ पर आते आते ये 600 लॉर्ड्स वाला जो भी ग्रुप था यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाए और प्रॉफिट टेकिंग कर ले, और ये 300 लॉर्ड फिल हो जाए। क्या हो जाए, क्या हो जाए, फेल हो जाए। फिल हो जाए। मतलब ये मैं इसलिए इन अल्फाज को गौर आपकी तवज्जो करवा रहा हूँ इन अल्फाज को, कि ये मार्केट के अंदर ना ये सब कुछ हो रहा होता है और बंदा जब इन चीज़ों को इग्नोर करता है ना फिर फंस जाता है। ठीक है, जब ये 300 लॉट फिल हो जाए तो ऐसे गिरेगा डेल्टा, ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक सिनेरियो मैंने आपको ये बताया कि ऐसे सिनेरियो में क्या होगा। दूसरा सीन ये है, बस भाई undo। दूसरा सीन ये है कि ये जो प्राइस ऊपर जा रही थी तो डेल्टा हमारे पास ऐसे आ रहा था। ठीक है, ऐसे आ रहा था, और जब इस पॉइंट पे रीच किया तो ये ग्रुप जो था, ये जो भी ये ग्रुप था, ये चाहता है कि मैंने इस सपोर्ट को ऐसे तोड़ना है, ऐसे ऊपर प्राइस को यहां से नीचे नहीं जाने देना। ठीक है, तो पॉसिबली वो यहां से और कॉन्ट्रैक्ट साइज में ऐड करेगा, या इसके साथ और बायर्स अपने ऐड करेगा, या अपने साथ ये और ज्यादा फोर्स अपने साथ और ज्यादा ताकत इकट्ठी जमा करेगा अपने साथ। वो ताकत क्या होगी, वो इसकी लॉट्स होंगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। तो अब ये दोनों मिलाओ तो 700 हो गए, तो 300 लॉट्स की जरूरत है कि वो 700 की ताकत को हिला भी सके। बिल्कुल नहीं है। बताएं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या डेल्टा होगा, ऊपर भागेगा। यहाँ पे ये होगा कि 700 में से इस जगह पे जब यहाँ पर प्राइस आ गई तो 700 में से 300 लॉट फिल हो गई, हम्म, फिल हो गई। ठीक है, बाकी कितनी बची, 400 तो डेल्टा क्या हुआ, प्लस पॉजिटिव 400। डेल्टा पॉजिटिव 400 हुआ, शूट करेगा। तो ये डेल्टा ऐसे ऐसे बनेगा। अच्छा, ये सपोर्ट से पहले दिखा देगा हमें डेल्टा के प्राइस जो है वो, यानी इसको तोड़ने से पहले ही दिखा देगा हमें, आपने क्या? नहीं, नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये वाले ऑर्डर अभी फिल हुए ही नहीं है। सपोर्ट से पहले का मतलब है कि आप इस जगह की बात कर रहे हो। जी 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 जी, बिल्कुल उसी तरह की बात है। यहाँ पे ये हो सकता है कि जब वो अपने साथ ये 100 कॉन्ट्रैक्ट को और ऐड कर रहा है तो भी तो डेल्टा ऊपर जाएगा ना। जी 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 जी, समझे, ऐसे 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 चल रहा था डेल्टा, और ये मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ, इस जगह की ये बात कर रहा हूँ। सही। ठीक है, तो जब ये 100 कॉन्ट्रैक्ट और ऐड करेगा इसमें तो डेल्टा तो फिर भी ऊपर गया। जी तो हमें इसके अंदर ये क्लू मिल सकता है कि डेल्टा एकदम से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि अग्रेसिव बाइंग अभी रुकी नहीं है, बाइंग और ज्यादा अग्रेसिव हो रही है, अग्रेसिव हो रही है। ठीक है, बाइंग जो है वो प्लस पे जा रही है।
तो पॉसिबल हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये इसको तोड़ तोड़ दे, लेकिन लेकिन MT4 में हमारे पास नंबर्स नहीं आ रहे होते, इस वजह से हमको ये नहीं पता होता कि यहाँ पे क्या वाकई 300 लगी हुई थी, यहाँ पे 3000 भी तो हो सकती है। समझे? ये तो मैंने आपको एक केस बना के दिखाया ना, एक केस बिल्ड करके दिखाया, ठीक है। लेकिन MT4 के अंदर फिगर्स नहीं होती और हमको ये नहीं पता कि यहाँ पे वाकई में 300 लौटे हैं या 3000 लौटे हैं। अब ये डेल्टा हमें ये तो बता देगा कि बाइंग एग्रेसिव बहुत ज्यादा हो गई है, अग्रेसिव है, बायर अग्रेसिव है, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि इस लेवल पे एक्चुअली कितना ऑर्डर पड़ा हुआ है, एक्चुअली कितनी फिगर पड़ी हुई है। इसलिए हम 100% श्योर शॉट ये नहीं बता सकते कि यहां से रिवर्सल होगा या कंटिन्यूएशन होगा। एक चीज जरूर हमें बता देगी डेल्टा, इस चीज को जरूर हमें एविडेंस देगा, अगर यहाँ पे बायर जो है वो एग्जॉस्ट हो जाए। अगर बायर एग्जॉस्ट होगा तो डेल्टा यहाँ पर अगर ऐसा स्प्रेड था तो डेल्टा का स्प्रेड ऐसे ऐसे हो जाएगा, छोटा, ऐसे छोटा छोटा होने शुरू हो जाएगा। समझे? जी जी। अच्छा, एक सवाल और डेल्टा आ का रहा जब था इसको स्प्रेड, देखिए जहन में, हाँ कि अगर वो एसएल हंटिंग कर रहा होगा, मिसाल है कोई भी इस जगह पे यही रेजिस्टेंस पे, तो डेल्टा को शो कर सकता है उस मतलब जगह पे कि एसएल हंटिंग हो रही है, क्योंकि डेल्टा, बाइंग। ये सब, ये पूरे का पूरा स्कैनर जो है ना, ये आपकी आंखों में होना चाहिए। ये जो स्कैनिंग प्रोसेस है, ये जो स्कैनर सिस्टम है, ये आपकी आंखों में रहना चाहिए, ठीक है। डेल्टा आपको बाइंग और सेलिंग बताएगा, उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं आएगा कि ये एसएल हंटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। नहीं मतलब ऊपर ऊपर गया, हमने मिसाल है बोला यार ये सब उसने रेजिस्टेंस तोड़ दी है, तो डेल्टा क्या उसको नीचे गिराता हुआ शो करेगा या वो भी बाइंग ही शो कर रहा है? पॉसिबली देखो ना, पॉसिबल है ना, अगर पॉसिबल है, देखो ये पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ ये वाला ऑर्डर फिल हो गया, हम्म। प्राइस ऊपर गई, हाँ। ठीक है, लेकिन हमें एक्चुअली सेलिंग शो हो रही हो, हमें एक्चुअली सेलिंग शो डेल्टा सेल में आ रहा हो उस वक्त, देन हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये एक्चुअली ये गिरने वाली है प्राइस, एक्चुअली ये प्राइस गिरने वाली है। सही है, सही समझ गया मैं, मतलब ये सब सही। चीजें जो आप ये जो सवाल कर रहे हो ना, जी जी ये जी। सब चीजें करते 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 एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये एक्सपेरिमेंट की बातें बिल्कुल। हैं, ये एक्सपीरियंस की बातें हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। समझे? सही है ना, मतलब ये इसको एक्सपेरिमेंट पहले से जब आप जहन में हो करते गया था। रहोगे, थोड़ा टाइम गुजारोगे तो आपकी आंखों में एक ऐसा स्कैनर फिट हो जाएगा कि जो आपको पहले ही आपको ये इंटीमेट करना शुरू कर देगा, ये होने वाला है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल, तो कैच करिए ना इसको, हर चीज़ को। सही है सर, बिल्कुल क्लियर है। डेल्टा वैल्यूज। ठीक है, कुछ और? हाँ। अच्छा, वो आपने एक बताया था लो वॉल्यूम नोड जो ग्राफ में बन रहा होता है, तो उसको भी मार्क हाँ करके इसकी रिप्लेसमेंट पे जो है हम ले सकते हैं फिर, हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते जो हैं, वो बिल्कुल कर ग्राफ में सकते बिल्कुल छोटा सा जो एक पॉइंट बना होता है उसमें बॉक्स ग्राफ में वो सेशन में भी बताया था ना, ऐसी है ना। हैं। हाँ और किसी ग्राफ में लो हाँ, वॉल्यूम नोड बन भी नहीं रहा होता, तो फिर यानी पूरा ग्राफ भरा हुआ होता है कभी कभी। जब पूरा ग्राफ भरा हुआ होता है, हम्म। यानी के यानी के यानी के यानी के आप इस दिन की बात कर रहे हो, इस दिन की जी, बात कर रहे हो। बिल्कुल।
तो ये ऐसी है। प्रोफाइल देखिए ना, ये क्या है, ये डी टाइप है, डी टाइप है, ठीक है। जी जी ये शेप क्या है, ये वाली शेप क्या बता रही है आपको, ये जो शेप है ये डी शेप है। सही है। डी ठीक शेप है। कब बनती है, डी शेप उस वक्त बनती है जब मार्केट रेंज कर रही हो। ये प्रॉपर रेंजिंग डे होता है, प्रॉपर रेंजिंग डे होता है, राइट। सही है। इस जब जिस दिन मार्केट रेंज कर रही हो ऐसे, उस दिन ये वाली प्रोफाइल बनती है, इस तरह की प्रोफाइल बनती है। सही। तो इसके लो वॉल्यूम नोड कहाँ पे हैं, टॉप और बॉटम को। सही, समझ गया। आप समझे। बिल्कुल। यानी वो टॉप और बॉटम को मार्क करके वहाँ से फिर जो है तो उसको कंटिन्यू रखें। ठीक है भाई। काश काश मुझे किसी ने इस तरह से बताया होता, और काश मुझे इस तरह से किसी ने समझाया होता। नहीं सर, आपने मेहनत करी है तो हमें भी मिलते हैं ना उसका अजर, और आपको अजर अल्लाह ताला देगा इंशाल्लाह, जब हम दुआओं में याद रखेंगे आपको। नहीं नहीं सर, हम काफी लकी हैं। हम काफी लकी हैं। तो ये एक्चुअली डी शेप जो जिस दिन बन रही होती है ना, उस दिन हम्म। मार्केट एक्चुअली डी शेप में, आपको चले थोड़ा सा बता ही देता हूँ। आज जैजी भाई पूरा मूड में है, क्योंकि सर साजिद गौरी साहब ने आज प्रमोट किया है मुझे, और मैं आज बहुत खुश हूँ। हम्म। हाँ, तो आज कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। तो डी शेप के अंदर क्या होता है, डी शेप के अंदर लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम वाला जो लोग होते हैं वो एक्टिवेट नहीं होते इस दिन में। अच्छा। ये लोग मार्केट में नहीं होते। जी जी। लॉन्गर टर्म ट्रेडर नहीं होता मैं। हाँ, लॉन्गर टर्म ट्रेडर मार्केट में नहीं होता, ठीक है। तो जब लॉन्गर टर्म मार्केट में नहीं होगा तो कौन होगा, शॉर्टर टर्म शॉर्टर टर्म रहेगा, में काम ठीक कर है। रहा हूँ जी। ला दो दही ला दो यार, तुम क्यों बच्चों को तंग कर रहे हो। क्या दही लानी है या लहसुन लाना है, प्याज लाना है। किसे? अच्छा, तो जब लॉन्गर टर्म ट्रेडर मार्केट में नहीं होगा तो कौन होगा, टर्म होगा बिल्कुल। शॉर्टर टर्म होगा। शॉर्टर टर्म ट्रेडर जो होता है उसमें इतनी ज्यादा ताकत नहीं होती कि वो मार्केट में बहुत लंबे लंबे ऐसे स्पाइक लगवाए, ठीक बिल्कुल है। ऐसे। जी। शॉर्टर टर्म टाइम ट्रेडर के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो लंबे लंबी मूव करवा दे मार्केट को। इस वजह से ये शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम जो होता है ना, इसके अंदर ये सेटअप आइडियल सेटअप है, आइडियल सेटअप है। हम्म। शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ट्रेडर का ये आइडियल सेटअप है। डी शेप जिस दिन बढ़ रही होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ट्रेडर आज मार्केट पे उसकी हुक्मरानी है, और आज मार्केट रेंज ही करेगी। और जब रेंज कर रही हो तो यहाँ पे आपको लो वॉल्यूम नोड मिल रही है, यहाँ से हम्म। आप यहाँ से सेल करें, यहाँ से बाय करें, दिन की चाहे 50 एंट्री ले लें, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। सही। समझे। अच्छा, एक चीज अगर डी नहीं भी हो तब भी हम ये ऊपर और नीचे ग्राफ के लाइंस लगा सकते हैं, यानी इसके एंड पे और इसके जो है बिगनर पे, कोई भी ग्राफ बन रहा हो, कोई भी। उसको आप यूज कर सकते हो। उसको आप कैसे यूज कर सकते हो, उसको आप फर्ज करो कि ये प्रोफाइल थी, ठीक है। जी जी। तो इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, इसको हम्म। आप दिन का जो हाई है और दिन का लो है, जी।
इसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो कि आज के दिन का हाई क्या था और आज के दिन का लो क्या था, वो भी आपको प्रोफाइल की शेप बता रही होती है। अच्छा। तो यानी कि इसका जो टॉप और बॉटम है, यहाँ से भी जो है हाँ, वो इंटर आज के दिन का हाई और लो होता है। सही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो डेली की जो मार्केट प्रोफाइल होती है, जिसमें यानी कि बहुत सारी लाइंस होती हैं, तो उसमें सिर्फ हम पीओसी को ही देखेंगे या वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो को भी कर सकते हैं? डेली की, मैं सॉरी, डेली की कह रहा हूँ, वो जो इंट्रा डे की होती है, इंट्रा डे नॉट डेली। अच्छा, आप दोबारा बोलना क्वेश्चन। ये जो इस जो तरह की टेल होती है ना, जी इसको सेलिंग टेल सेलिंग बोलते हैं। सेलिंग टेल जी। और अगर ऐसी टेल यहाँ पे मिल रही हो तो इसको बाइंग बाइंग टेल बोलते जबरदस्त, यानी कि बिल्कुल जो हैं। लो ठीक है, लो वॉल्यूम नोट कहलाता है, ये नहीं नजर आ रहा है कि यहाँ पे लो वॉल्यूम नोट। ये लो वॉल्यूम नोड नहीं होती, इसको बाइंग और सेलिंग टेल कहा जाता है। सही है, यानी यहाँ पे प्रोफाइल बिल्कुल श्रिंक होती है, होती नहीं है। हाँ, यानी कि ये वो जोन होता है। कौन सा जोन होता है, मुझे कौन बताएगा जरा, पता चले कि कितने लोग हाजिर दिमाग बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये कौन सा जोन है, ये कौन सा जोन है? जहाँ मार्केट मेरे ख्याल में ज़्यादा दफ़ा गई ना हो। जहाँ मार्केट ज्यादा हाँ, दफा गई ना हो। और बिल्कुल, जहाँ पे मतलब वन टाइम गई हो या इतना कोई, यानी कि वॉल्यूम एरिया हाई से ऊपर का ही ये एरिया है ना सारा, मतलब तो सेलिंग जोन ही बनेगा ये सारा। और कोई सर बात वही हो गया कि मलिक? नो वॉल्यूम नोड है ये बेसिकली। यहाँ पे कम देर के लिए प्राइस रही है और बस नीचे आ गई। ठीक है मलिक साहब, मलिक साहब, जलीद, जलीद आप बताएं, ये जी सर जी, जोन मेरे कौन ख्याल सा से यही होता है है? कि ये हमारे पास थोड़े से इस वाले से फ्रेश जोन होते हैं कि मार्केट यहाँ पहले कम टाइम आई हुई होती है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्स वगैरह ज़्यादा पेंडिंग पड़े होते हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे कि इस एरिया से मार्केट नीचे जाएगी दोबारा। यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि वॉल्यूम एक्सेप्ट नहीं हुआ, यहाँ पे प्राइस एक्सेप्ट नहीं हुई, वॉल्यूम एक्सेप्ट नहीं हुआ जी, और गिरा। मुबशिर, मुबशिर आप बताएं। जी दोबारा पूछिएगा, मैं सुन ही नहीं आपकी बात। ये जोन मार्क किया है मैंने, ये जोन कौन सा जोन है? मैं बता चुका हूँ। ये पुअर लो हैं? और पुअर हाई। मैं थोड़ा सा साइड पे था तो मीटिंग ज्वाइन नहीं की, मैं अभी आया हूँ। सॉरी इजाज भाई, मैं कॉल पे था। ये नेकेड एरिया है। नेकेड एरिया? हेलो जी। नेकेड एरिया है? जी जी, नेकेड एरिया जिस पे मार्केट ने इन लेवल्स पे टच नहीं किया अभी। नहीं किया? और नहीं यार, हिसाम हिसाम का आंसर काफी हद तक करीब था। हिसाम का आंसर काफी हद तक करीब था। मैं इसी सेशन में 4 बार बात रिपीट कर चुका हूँ कि ये वो जोन होते हैं जहाँ पे ठीक, आपकी निगोशिएशन यानी निगोशिएशन बायर हो रही एग्जॉस्ट होती है होती और वो है। एक्सेप्ट जी नहीं जी, होती। बायर, जी जी जी, यार ऐसी है। बायर एग्जॉस्ट का नाम ले रहा हूँ क्या मैं बायर एग्जॉस्ट का नाम ले रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, यानी कि वहाँ पर जो है वो मैं जाके प्राइस नेगोशिएट।
निगोशिएटिंग। किसान का आंसर जो है ना फिर भी काफी हद तक करीब था कि यहाँ से निगोशिएटिंग मतलब नहीं हो पाई। हम चलो फेल लिख देते हैं इसको कि फेल हुई, यहाँ से निगोशिएशन इनकी फेल हो गई और मार्केट ने वॉल्यूम को एक्सेप्ट नहीं किया और इस जगह से मार्केट को रिजेक्शन मिली। ठीक। समझे नहीं समझे यार? मेरा नहीं ख्याल कि शायद मैं समझा पाया हूँ कुछ। नहीं समझ गया हम भाई। नहीं सर, क्लियर है। ये असल में क्लियर है क्योंकि ये वो असल में जो है ग्राफ वाइज जो है उसको स्टडी, अब ग्राफ के साथ इसको स्टडी करा ना तो और क्लियर होगा। हाँ बिल्कुल सही है, जबरदस्त। ठीक है। शिराज, हेलो जी भाई। जी, समझ में आई? कुछ नई चीजें हाँ मिली? भाई, जी भाई मैं कह रहा हूँ ऐसा कि दिमाग ऐसा खुला हुआ है ना, अभी ये मैं लेक्चर 2-3 बार दोबारा से देखूंगा क्योंकि इसमें काफी ज्यादा नॉलेज मिल चुका है। जो आगे जा रहे हैं ना तो पीछे से थोड़ा सा धुंधला हो रहा है। तो ये कि ये बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव आज का हमारा रहा है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये चीजें जो आज हमने डिस्कस की है ना, ये मैंने आज तक नहीं सुनी हुई थी। मतलब इनके ऊपर मैंने अभी तक वर्क नहीं हुआ, तो मेरे लिए बिल्कुल ही नहीं थी ये सारी चीजें। यानी कि तो सवाल करने वाले को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो जोन्स, ये टेल्स जो होती है ना, टेल्स जो होती हैं, ये टेल्स उस वक्त बनती हैं जब निगोशिएशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, जी। और जब निगोशिएशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तो क्या होगा? तो नीचे जाएगी, रिजेक्शन तो क्या मिलेगी। होगा? रिजेक्शन हो जाएगी रिजेक्शन। ना। रिजेक्शन मिलेगी। हाँ, रिवर्सल सामने लिखा हुआ है, जी रिवर्सल होगा, रिजेक्शन होगी। जी। देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जो धंधा, जो कारोबार, जो हुनर, जो चीज आप सीख रहे होते हो ना, उसकी जबान में बात किया करें, ठीक जी है? जी। उसकी जबान को बिल्कुल। सीखें, उसकी जबान में बात किया करें तो आपको बहुत जल्दी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। तो हम यहाँ से रिवर्सल का वर्ड उन लोगों के लिए है जो प्राइस एक्शन वाले हैं, हम्म। रिवर्सल का वर्ड उन लोगों के लिए है जो अनइन्फॉर्म ट्रेडर्स हैं, जिनको मतलब बस इतना ही पता है कि बस यहाँ से नीचे गई थी, यहाँ से ऊपर आ गई, ये कोड था, ठीक है? तो हम इस एरिया को रिजेक्शन कहेंगे। हम लोग रिजेक्शन कहेंगे कि प्राइस रिजेक्ट हुई यहाँ से। प्रोफेशनल जी वे के अंदर रिजेक्शन कहा जाएगा इसको, सही सही सही। ठीक। समझे? यानी कि रिजेक्शन नहीं होगी तो क्या होगा? ब्रेकआउट आएगा ऊपर, यानी वॉल्यूम एक्सेप्ट होके यानी कंटिन्यू करेगी प्राइस। तब हो जाएगा वो। एक्सेप्टेंस। जब रिजेक्शन नहीं मिलेगी तो एक्सेप्टेंस होगी। बिल्कुल। एक्सेप्ट दो ही बातें होती है ना, मतलब आपने तो सुना होगा गल्ला दो ही होंदियां ने, ठीक है? तो या रिजेक्शन होती है या एक्सेप्टेंस होती है, ठीक है? बिल्कुल। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? अब देखें आपको मैं किस तरह से अब देखें, मजा आपको आने वाला है और मुझे भी आ रहा है। एक्चुअली मैं भी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ सेशन को। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे क्या हुआ है? ब्रेकआउट हुआ प्राइस का। हैं? एक्सेप्टेंस हुई सबसे ज्यादा यहाँ पे एक्सेप्ट हुई है ये प्राइस। सबसे ज्यादा। एग्जैक्टली ये वाले जोन के अंदर जो वॉल्यूम था वो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट हुआ है, मार्केट में एक्सेप्ट किया गया है। जी। यानी कि एक्सेप्ट किया गया है का क्या मतलब है?
कि शॉर्टर टाइम फ्रेम ट्रेडर और लॉन्गर टाइम फ्रेम ट्रेडर दोनों के दोनों इस वैल्यू के ऊपर राजी हैं, इस फेयर प्राइस के ऊपर एक दूसरे से मुत्तफिक हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो लोग, यानी कि इस फेयर प्राइस को हर बंदा एक्सेप्ट कर रहा है। जी मतलब ये वो है ना भाई, फेयर वैल्यू है इसकी, कह लें पीओसी लेवल कह लें इसका। बिल्कुल फेयर बिल्कुल। वैल्यू, फेयर वैल्यू कब बनती है? जब हर कोई उस प्राइस पे राजी होता है, उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है। समझे? कभी सोचा इस तरह मार्केट को आप लोगों ने? कभी सोचा, कभी इस तरह से, इस नजर से देखा कभी मार्केट को? नहीं, फर्स्ट टाइम। बिल्कुल। है फिर कमाल की चीज है या नहीं है? कमाल पूरे का पूरा हाथ नहीं है। ये चीजें देख के फील हो रहा है कि आगे बहुत 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 मजा आने वाला है। अरे सर बस आप लोगों की दुआएं चाहिए बस। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन या और कुछ? जी जी, मैंने उसका पूछना था आपसे, और शहजाद भाई आप पूछना है तो पूछना पहले, फिर मैं बात करूँ। नहीं नहीं, आप बात कीजिए, मैं बस यही कहना। हेलो आवाज आपकी चली गई है सिराज। जी, शहजाद भाई की चली गई। जी मैं पूछ लेता हूँ जब तक। मैं ये पूछ रहा था कि है इंटरडे की मार्केट। नहीं, मैं ये कह रहा था कि शुक्र है कि मेरे अलावा और भी ऐसे लोग हैं जिनका इंटरनेट बंद होता है, वरना मैं यही सोच रहा था कि दुनिया में मैं अकेला ही हूँ जिसका इंटरनेट बंद होता है। कहाँ गए मेरे ख्याल में शहजाद भाई? नहीं, ऑफलाइन हो गए। हाँ हाँ वो जी, मैं ये कहना वाला था एजाज भाई के, क्योंकि माशाल्लाह आज का लेक्चर हमारी ना एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर था ये, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन थी, बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर है ये। तो अब ये है कि मैं ये इंशाल्लाह हमें ये मिलेगा तो इसके अंदर से अभी और सवाल निकलेंगे मेरे ना, तो वो फिर आगे डिस्कस होंगे इंशाल्लाह, मैं करूँगा। ठीक है जी, अब जी। थोड़े जी बेसिक आप कुछ सवाल पूछ हैं, रहे थोड़े थे? सिंपल है जी। तो इंट्राडे की जो मार्केट प्रोफाइल होती है ना, तो उसमें हम सिर्फ जो इंट्राडे में जाहिर है वो बहुत सारी लाइंस लगी हुई होती हैं, तो उसमें सिर्फ हम पीओसी को ही देखें, या वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो को भी कंसीडर करें, या तो फिर जहाँ पे बहुत सारे लेवल्स जो हैं आपस में मिल रहे हों वहाँ से लें, या बेस्ट ट्रेड हमें पीओसी से ही मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है? यानी कि थोड़ा इंट्राडे को क्लेरिफिकेशन कर दें। एक सिंपल उसमें ना। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इतनी सिंपल नहीं होती, और ना ही इनको सिंपल वे में कन्वे किया जा सकता है। ठीक है? जी फॉरेक्स फॉरेक्स जो है, फॉरेक्स इतना सिंपल नॉलेज नहीं है कि इसको सिंपल वे में बताया जा सके। जी जी इसलिए सिंपल वे में जो है वो ना तो चीजें मिलती हैं और ना ही एक्सप्लेन की जा सकती हैं, बट मैं जी, सिंपल वे यही मैं कोशिश इसलिए करता कह हूँ कि रहा था जो कि मेरा यार बेस्ट है ना। जी जी ठीक है, ठीक है, मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो मेरा बेस्ट है, जो जी जिस जी तरह से, जो मेरा बेस्ट मैं कन्वे कर सकता हूँ, मैं उस तरीके से कन्वे करूँ। ठीक है? जी अब मुझे ये बताओ, ये मैंने लाइंस लगाई हैं, जी अब इन लाइंस को छोड़ दो कि ये पीओसीज हैं या वैल्यू एरियाज हैं, सही है। इस बात को भूल जाओ कि ये पीओसीज हैं या वैल्यू एरियाज हैं। मुझे ये बताओ कि इन लाइंस के अंदर आप कुछ अपना माइंड बना सकते हो? कुछ कुछ समझ में आ रहा है कुछ आपको? नहीं, आ तो नहीं रहा फिलहाल, तो समझ में नहीं आ रहा।
समझ नहीं आ ये रहा समझ ना? में आ रहा है कि कुछ जो है वो लेवल्स हैं। देखो, ये पिछले 6 घंटों की जो प्रोफाइल है ना, ये उनके लेवल्स एक्सटेंड हुए हुए हैं। इनके पीछे जी जी प्रोफाइल्स थी, वट जो जी भी जी था, जी ठीक है। जैसे आपने सही। सवाल किया, ये उसके हिसाब से बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जी जी हमने क्या किया, इन प्रोफाइल को फिलहाल चूंकि पीछे रहती है तो इतना ज्यादा उनको देखने की जरूरत नहीं है। इनके हम्म लेवल्स निकाल लिए, इनके लेवल्स हम्म हमारे पास ये मौजूद हैं। तो हम्म मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि सबसे पहले ये देखूंगा कि चलने की स्पेस कहाँ पे ज्यादा है और कहाँ पे कम है। सही। क्या? चलने की स्पेस कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, यानी लेवल एक दूसरे से कितना दूर है। हाँ, कितना दूर है कितना करीब है। हम्म वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। मानो कहाँ है? गुड, वेरी गुड। अच्छा बेटा, मैं थोड़ा बिजी हूँ। अच्छा, मैं क्या देखूंगा, इनमें जिसको सर ने फ्री फ्लोट एरिया, एरिया का नाम दिया हुआ है, हम्म तो फ्री फ्लोट एरिया तलाश करूंगा, ठीक है। हम्म और मैं क्या करूंगा, इनके ऊपर जो टचेस हुए में, इनके ऊपर जो टचेस हुए में, इस तरह से, 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 उनको भी नजर में रखूंगा कि इन पे टचेस कितने हुए हुए हैं, कितना अच्छा कितना कोई गन कचरा मच गया है इन लेवल्स के ऊपर। जी। 1 मिनट होल्ड। तो मैं क्या देखूंगा कि इन लेवल्स के ऊपर कितने ज्यादा टचेस हो चुके हुए हैं, क्योंकि जितने ज्यादा टच हो चुके होंगे, मेरी इसका अपनी मतलब ये है कि वहां के पेंडिंग ऑर्डर्स कंज्यूम हो चुके होंगे, सही। ठीक है। हम्म पेंडिंग ऑर्डर्स कंज्यूम होने का मतलब क्या है, कौन बताएगा मुझे? वो एरिया वीक हो गया है ना, और वहाँ पे जो एग्जैक्टली है exactly, वो वहाँ पे जो है उसको एग्जैक्टली वो एक्सेप्टेंस मिल एरिया सके। वीक वीक हो चुका होगा, ठीक है। वो जो एरिया वीक हो चुका होगा, ठीक है। हाँ, बोलिए। जी सर, वो बेसिकली वही बात की, जो क्लस्टर है वो वीक हो गया है और ब्रेकआउट के चांसेस हो हाँ, सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो मैं ये दो चीजें देखूंगा इसके अंदर, M5 के अंदर। हम्म और तीसरी चीज मैं ये देखूंगा कि लेवल्स एक साथ में 2 3 4 लेवल कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। इस पॉइंट के ऊपर 2 लेवल मिल रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर 2 लेवल मिल रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर 2 लेवल मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर 2 लेवल मिल रहे हैं, जी ठीक है। ये चीजें, 3 चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है। तीनों चीजें जब आपने M5 के चार्ट में देख ली, तो मैं क्या हम्म करता हूँ, मैं आपको अपनी प्रैक्टिस बता रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ। हम्म मैं इन लेवल्स के अंदर भी उस वाले लेवल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं जिसके सामने M30 वाला लेवल अलाइन मिल जाए मुझे उसी प्राइस के ऊपर, अच्छा अच्छा। समझे? जी 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 समझ गया बिल्कुल। तो इसके हिसाब से फिर ये वाला लेवल जो है, ये वाला लेवल, इसकी हम्म इंपॉर्टेंस कितनी है? नीचे वाले की हाँ, सेकंड टच पे है ये। सेकंड टच हो चुका है, इसका रिवर्सल सेकंड टच से हो चुका है। रिवर्सल
यहाँ रिजेक्शन जो है वो सेकंड टच से होने का मतलब है कि ऑर्डर फिल हो चुके हैं। क्या हो चुका है? जी फेल हो चुका है। फिल हो चुके हैं, फिल। अब अल्फाज अल्फाज की अहमियत के ऊपर आप थोड़ा गौर रखेंगे। अल्फाजों के जो आपको जिस तरह से बताई जा रही है उनको आपने उस तरह से सोचना शुरू करोगे तो आप बहुत हम्म, जल्दी सीख जाओगे। जी ठीक है। जी रिवर्सल या रिजेक्शन होने का मतलब क्या है यहाँ से कि ये ऑर्डर फिल हो चुके हैं। फिल हो चुके हैं तो इसका मतलब है कि ये ऑर्डर, ये वाला लेवल अब इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ठीक हम्म, है। और इसके अलावा एक और बात, इसके सामने, इस लेवल के सामने मुझे यहाँ पर कोई लेवल नजर नहीं आ रहा नजर नहीं M30 आ रहा। इस वजह से मैं इस लेवल को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। ठीक है। मैं इस लेवल को इंपॉर्टेंस दूंगा क्योंकि इस पे अभी हो सकता है कि टच हो। देखो हम्म, प्राइस यहाँ पे ना। हम्म, ठीक है। मैं इस वाले लेवल को इंपॉर्टेंस दूंगा क्योंकि इसके सामने पीओसी है। हम्म, ठीक है। और हम्म, इस वाले लेवल को भी इंपॉर्टेंस दे सकता हूँ क्योंकि इसके सामने मुझे M30 का लेवल मिल रहा है। जी तो इस तरह से लेवल्स को मैं देख रहा होता हूँ। सही सही इसके बीच में अगर मुझे 50 लेवल मिल रहे हैं ना, ऐसे गंद मचा हुआ है, ऐसे गंद हुआ है हाँ लाइनों का, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। मैं उसको इतना गन को मैं नहीं देखता, मैं उस लेवल को देखता हूँ जिसके सामने मुझे इस तरह के लेवल मिल रहे अलाइन हो हो, रहा हो जी बड़े टाइम पे मिनिमम अलाइन हो 30 रहा हो, में अलाइन हो रहा हो कन्फ्लुएंस मिल रहा हो वहां पे। सही है ठीक है इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल है जाज भाई, इससे ज्यादा कोई आसान तरीका इस दुनिया में कोई समझा सके। बिल्कुल ऐसी है। अब भाई समझ लेना वकास भाई, मेहरबानी नहीं यार आपकी। अब तक समझ भी रहे हैं और दूसरों के दिमाग भी खोल रहे हैं एजाज भाई। हम तो समझ गए अल्हम्दुलिल्लाह, इससे आसान हो गया समझ। ठीक है ना। अच्छा तो करंट करंट डे की जो मार्केट प्रोफाइल है उसको कितने टाइम बाद यूज़ कर सकते हैं, यानी बनने का उसके कितने देर तक इंतजार करें, 10-12 घंटे या 6-6 घंटे बाद? हाँ, नहीं थोड़ा बन जाए तो अच्छा है। अच्छा देखिए अच्छा करंट करंट प्रोफाइल, करंट प्रोफाइल होती है, एजाज भाई मुझे अर्जेंट जरा जाना पड़ रहा है, तो मैं फिर वीडियो लेक्चर ले लूंगा आपका, देख लूंगा। अच्छी बात है। ठीक हाँ है, मैं भी ओके बस अब क्लोज करने वाला हूँ। मैं भी अब, थोड़ा थक, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह। मैं भी बस अब क्लोज करूंगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये डेवलपिंग मार्केट प्रोफाइल होती है, ये अभी डेवलप हो रही होती है। ठीक है। और इसका जो पीओसी है उसको डेवलपिंग पीओसी कहा जाता है। ठीक है। तो इसलिए इसलिए इसको आप देख सकते हो 10-12 घंटे का, या मतलब ये देखा, मैं बता रहा हूँ ना कि ये चीजें अब करते करते आपको समझ में आएंगी। ये चीजें बाज़ औक़ात ऐसी ऐसी चीज मिल जाती है कि जो सुबह सुबह वेरी, जो अर्लियर इन द मॉर्निंग हम्म, बाज़ औक़ात ऐसी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है। और बाज़ औक़ात हम्म, शाम को मिलती हैं। अब ये करते करते ये चीजें थोड़ी करते करते आपको समझ में आएंगी। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। और कोई, आई होप मैं कुछ डिलीवर कर पाया हूँ आपको। नहीं सर बहुत ज़बरदस्त सेशन है, बल्कि 2-4 सवाल हैं लेकिन अब इंशाल्लाह बाद में करेंगे जब तक कि जो है वो इन चीज़ों को भी समझ लेना और एक दो बार समझो वरना सादा मिक्स हो जाता है, सारे एक साथ ही काबा हाँ बोल दिया। ठीक है ना? हाँ। ठीक है जी। हाँ बहुत ठीक है, कोई शुक्रिया और सर। किसी का क्वेश्चन नहीं है जज़ाकल्लाह। तो नहीं
यूज़ करते हैं। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।